एक बार डायग्राम, सबसे टफ है डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो समझ लो फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है। बाकी जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बेटा जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कई सारे बच्चे गलती ये करते हैं, एक पॉइंट यहां लेते, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, इक्वल डिस्टेंस पर। कैसे? एक पॉइंट यहां लिया, एक यहां और एक यहां, इक्वल डिस्टेंस पर। फिर नहीं होगा, आपको बेटा ऐसे ही लेना पड़ेगा, तभी ये वाला केस बनेगा। Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss a very important question of exercise 10.4 and that is question number 5. एक बार read करते हैं। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6, what is the distance between Reshma and Mandeep? Okay. मान लीजिए बेटा यहां पर है रेशमा, ये एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये रेशमा है, ये मनदीप है और यहां पर है आपकी सलमा। वो आपसे क्या कह रहे हैं, रेशमा और सलमा के बीच में जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस है सलमा और मनदीप के बीच में, और वो डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। तो ये भी कितना होगा, 6 मीटर, ठीक है। इसके बाद उन्होंने हमें शायद रेडियस भी दी हुई है, रेडियस कितनी है, 5 मीटर। ओके, तो वैसे तो थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया है, बट मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है कि यहां से रेडियस है 5 मीटर, ठीक है, वैसे ये ज्यादा लग रहा है। अब देखिए इधर, अब हमें क्या बताना है, हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है रेशमा और मनदीप के बीच की। इज दैट क्लियर? मान लीजिए इस बीच वाले पॉइंट को मान लेते हैं जी पी, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहां से और इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहां से, ये हो गया हमारा ओ, ठीक है। अब देखिए इधर, ये जो रेडियस मैंने यहां पे ड्रॉ की है, इसको जो ज्वाइन किया है वो मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया है कि ये एंगल यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना ये वाला, और इसका मिड पॉइंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ऊपर वाली डिस्टेंस को मैं लेट कर, देखो यहां से यहां तक ये जो 5 दिया हुआ है ना, वो पूरी रेडियस है 5 मीटर। मैं क्या कर रहा हूं, इस ऊपर वाली डिस्टेंस को मान रहा हूं x, तो नीचे वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, टोटल कितनी है 5 में से x माइनस करोगे तो आपको ये वाली नीचे वाली डिस्टेंस मिलेगी, तो ये हो गई हमारी 5 माइनस x, ठीक है। अब देखो जरा, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, यहां पे लिख लेते हैं, लेट रेशमा कॉमा सलमा एंड मनदीप शायद आई दिया हुआ, मनदीप आर एट R, S एंड M। ये किस पे, R, S और M पॉइंट पर है, ठीक है। और रेडियस आपको दी हुई है कितनी, रेडियस आपको दी हुई है 5 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर, क्योंकि रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें बतानी है डिस्टेंस कौन सी वाली, RM। यही तो उन्होंने पूछा है ना, रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो हमें ये बताना है। तो अगर किसी तरीके से मैं ये निकाल लूं, ये वाली, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरा RM मिल जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, ऊपर वाला देखो RPO भाई, एंगल P कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब क्या बन सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बस वही हम करने वाले हैं।
बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकता हूं भाई, हाइपोटेनुस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है थ्योरम। परपेंडिकुलर यहां पे कितनी है, x, बेस यहां पे कितना है, rp का स्क्वायर, और h कितना है जी 5, तो 5 का स्क्वायर। x इधर प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो rp का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां पे कितना आ जाएगा 25, और ये x स्क्वायर उधर जाकर। अब आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हमारी आ गई है rp की वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नीचे ट्राइंगल बन रहा है RPS, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा वाला, RPS, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब PS का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब RP का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनुस का स्क्वायर मतलब के RS का स्क्वायर। देखो अगर कंफ्यूजन हो गई है किसी तरीके से तो दोबारा से देख लो भाई, 90 डिग्री का सामने वाली होती है हाइपोटेनुस, ये वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनुस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो PS कितना है, PS ऑलरेडी हमारे पास है कितना 5 माइनस x का होल स्क्वायर। RP हमारे पास कितना है, RP को ऐसे छोड़ दो भी, वैसे हमारे पास गिवन है बट स्टिल आप चाहो तो यहां पे RP की वैल्यू पुट कर सकते हो भाई, RP तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो RP की हम वैल्यू यहां पर पुट कर दे रहे हैं 25 माइनस x का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो RP की वैल्यू ये है तो ये आ गया, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, और SR देखिए SR, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है कितनी 6 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप के समझ में आ रहा होगा अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से किया हुआ है तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, देखिए यहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, क्या होती है a स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 25, a स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है x, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर। यहां पर देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 25 माइनस x का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में देखिए क्या है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए 25 प्लस 25 कितना आ गया 50, 5 2 जा 10, और यहां पे कितना है 36। अब देखिए ये प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 50 माइनस 36 इक्वल्स टू 10x। इसको इधर लेकर आ गए और इसको उधर लेकर गए, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 24 14। अब देखिए 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा डिवाइड, तो 14 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू x। अब डेसिमल प्लेस करोगे तो 1.4 मीटर। देखिए हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो किसकी निकालनी है RP की वैल्यू, और उसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RM की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करेगा RM की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। अभी स्पेस नहीं है, आप ये नोट कीजिए, अभी हम RM की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आइए बेटा बात करते हैं, x की वैल्यू हमारी 1.4 आ चुकी थी। अब हम बात कर रहे हैं नीचे वाले ट्राइंगल की। नीचे वाले ट्राइंगल में क्या है RPS, ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो यहां पर क्या है भाई, ये है आपकी हाइपोटेनुस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि PS इक्वल्स टू h का स्क्वायर विच इज RS का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई भाई। PR को या RP को आप यहीं छोड़ दीजिए, इसको उधर लेकर जाइए, तो RS का स्क्वायर, या फिर चाहें तो आप पीछे जो हमने वैल्यू निकाली थी RP की वहां भी पुट कर सकते हैं,
ये निकाली थी ना 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, इससे कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। आप ऐसे करेंगे तब भी आ जाएगा, वैसे करेंगे तब भी, वहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, बस दिक्कत ये आ रही है, इसलिए मैं इससे आपको कराना चाह रहा था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो बी तो निकालना ही पड़ेगा यार। देखो इधर, यहाँ पे आर पी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, कितनी आई थी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 1.4। भाई 1.4 मतलब 14 का स्क्वायर। भाई 14 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा 16, कैरी 1 4 5 4 और 1 6 9 1, क्योंकि यहां पर डेसिमल है तो 1 और आ जाएगा, इसका मतलब 25 माइनस 196। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। भाई यहाँ से कैरी करोगे तो 4 और यहाँ पे 9 माइनस 9 इज 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.8 मीटर। सॉल्व कर लेना आप। और अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में मेरी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू देख सकते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास आरपी की वैल्यू आई है और हमें निकालनी क्या है आरएम। आरएम की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर मैं आरपी का डबल कर दूं। भाई आपको पता है परपेंडिकुलर, सेंटर से आप जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो आरएम की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर आप आरपी का डबल कर दें तो 2 इंटू आरपी, और आरपी की वैल्यू कितनी आई है 4.8। सॉल्व करेंगे तो 9.6 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, प्लीज नोट इट डाउन।